आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बहाली पैकेज को मंजूरी दे दी है। मरकज ने हुडा सिटी सेंटर और हरियाणा में गुरुग्राम के साइबर सिटी के दरमियान नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत इस दहाई के आखिर तक तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। भारत में आइंदा 5 बरस में 220 से ज्यादा हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स और वाटर ड्रोम्स होंगे। भारत और अमरीका ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वाशिंगटन दौरे से पहले स्ट्रेटेजिक कारोबारी बातचीत की। बहरा अरब में तूफान बेपरजाए शिद्दत इख्तियार करके शदीद तूफान में बदल गया है और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में आइंदा एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारियों का जायजा लेंगे। अब खबरें तफसील से। एक अहम पेशरफ्त के तहत हुकूमत ने 89,047 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के लिए तीसरे बहाली पैकेज को मंजूरी दे दी है। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने कल बहाली पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए बीएसएनएल के लिए 4G और 5G स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट शामिल है। बीएसएनएल का मंजूर शुदा सरमाया 1,50,000 करोड़ रुपए से 2,10,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। बहाली पैकेज के साथ ही बीएसएनएल एक मुस्तहकम टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाली कंपनी होगी, जिसकी तवज्जो भारत के दूरदराज इलाकों में कनेक्टिविटी फराहम करना होगी। बीएसएनएल लगभग पूरे देश में 4G तक पहुंच चुका है। जो बाकी इलाके हैं उसके लिए आज से कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20-25 हजार करोड़ कैबिनेट में स्वीकृति दी थी। अधिकांश इलाके में 4G पर है। बाकी जो दूर दराके के इलाके हैं, कुछ नक्सल इलाके थे, कुछ जंगलों में थे, कुछ पहाड़ों पे थे, उस पे भी नए टावर्स को मंजूरी दे चुके हैं। इस स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट के साथ बीएसएनएल मुख्तलिफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों के तहत पूरे हिंदुस्तान में 4G और 5G खिदमात और देही और गैर अहाता किए गए गांवों में 4G कवरेज फराहम कर सकेगा। ये हाई स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस रसाई की FWA खिदमात भी फराहम कर सकेगा। हुकूमत ने 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पहला बहाली पैकेज मंजूर किया था। इसमें 69,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई थी और इससे बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए इस्तेहकाम आया था। 2022 में हुकूमत ने 1.64 लाख करोड़ रुपए की रकम के साथ बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए दूसरा बहाली पैकेज मंजूर किया था। काबीना ने हुडा सिटी सेंटर से गुरुग्राम के साइबर सिटी सेंटर तक द्वारका एक्सप्रेस के साथ मेट्रो की तोसी को भी मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह जमीन से ऊपर होगा, जिसमें तकरीबन 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इस मरहले में मेट्रो 28 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी, जिसमें 27 स्टेशन होंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 4 साल में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये लगभग 5,453 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। ये आगे के भविष्य की दिल्ली और पूरे दिल्ली के आसपास के इलाके को बहुत तेज गति से आर्थिक रूप से भी और जनता को सुविधाओं से युक्त करेगा, ऐसा हम सबका मानना है। एक और अहम फैसले में हुकूमत ने कल मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए तमाम जरूरी खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी कीमत MSP में इजाफे को मंजूरी दी है। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने किसानों को उनकी फसलों की बेहतर कीमत और फसलों को मुतनव्वे बनाने की हौसला अफजाई को यकीनी बनाने के लिए ये फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI रवां माली साल की दूसरी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। 2 माही पॉलिसी पर गौर खौस करने के लिए रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग मंगल को मुंबई में शुरू हुई थी। इस पॉलिसी का ऐलान खुर्दा इफरात-ए-ज़र में 4.7% तक की कमी के तनाजुर में किया जा रहा है, जो 18 माह के वक्त के बाद 5% के नीचे आ गया है।
माहिरीन का मानना है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की क़यादत वाली 6 रुकनी कमेटी रिटेल इफरात-ए-ज़र में नरमी के बावजूद कई अहम कीमतों को बरकरार रखेगी। आरबीआई ने इस महीने इफरात-ए-ज़र में मजीद नरमी का इम्कान जाहिर किया है। गुज़िश्ता एमपीसी मीटिंग में आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% बरकरार रखा था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत इस दहाई के आखिर तक तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की जानिब गामजन है। सर्बिया की राजधानी बलग्राद में कम्युनिटी इस्तकबालिये में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने भारत में मुख्तलिफ शोबों में की गई तरक्की को उजागर करते हुए कहा कि मुल्क भर में नया बुनियादी ढांचा तेजी के साथ आ रहा है और भारत पूरे एतमाद के साथ 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की समत गामजन है। पूरे देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनने की अपनी आकांक्षा को लेकर पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हम बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, ग्रीन एनर्जी और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। प्रोग्राम के शुरू होने से कबल इन लोगों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई जो ओडिशा के बालासोर में अलमनाक ट्रेन हादसे में जाँ बहक हुए हैं। आज बलग्राद में दोनों मुल्कों के आला सतही कारोबारी वफूद की मीटिंग भी होने वाली है। कारोबारी वफ्द मुल्क के 3 बड़े चैम्बर्स सीआईआई, एसोचैम और फिक्की पर मुश्तमिल हैं। कारोबारी वफ्द पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बातचीत के बाद मुख्तलिफ शोबों में कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा होगा। हमारे व्यापार प्रतिनिधि अपने समकक्ष के साथ जो आदान प्रदान करेंगे उससे कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मेसी और आईसीटी क्षेत्रों में व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी। सूरीनाम का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद सदर जमहूरिया सर्बिया के 3 रोजा दौरे पर कल बलग्राद पहुंची हैं। अपनी आमद के बाद उन्होंने गांधी जेवा स्ट्रीट पर महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गोलाहे अकीदत भी नजर किए। आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वुयोसिक के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। बाद में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू माउंट अवाला में नामालूम सुरमाओं की यादगार पर अकीदत के फूल नजर करेंगी। मौजूदा दौरे का मकसद दोनों मुल्कों की कारोबारी बरादरियों की हौसला अफजाई करना है ताकि कारोबारी मौक़े के इम्कानात का पता लगाया जा सके। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आइंदा 5 बरस में भारत में मजीद 200 से 220 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स होंगे। वजीर मौसूफ ने कल नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता 9 साल में शहरी हवाबाजी के शोबे में किए गए कामों को उजागर किया। घरेलू हवाई ट्रैफिक के इजाफे के बारे में बात करते हुए जनाब सिंधिया ने मुतला किया कि 2013-14 में घरेलू हवाई मुसाफिरों की तादाद सिर्फ 6 करोड़ थी, जो अब पिछले 9 साल में 130% बढ़कर 14 करोड़ 50 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी हवाई ट्रैफिक की तादाद भी 50% बढ़कर 7 करोड़ मुसाफिरों तक पहुंच गई है। जनाब सिंधिया ने कहा कि भारतीय शहरी हवाबाजी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी शहरी हवाबाजी मार्केट है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि पिछले 9 बरस में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की तादाद भी 3 से बढ़कर 14 हो गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मरकजी हुकूमत ने अपने 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज सरकार की जानिब से किए गए अहम इक़दामात के बारे में खुसूसी रिपोर्ट्स पेश कर रहा है। आज प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र PMMSK के बारे में रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मरकजी काबीना ने दही खवातीन को कम्युनिटी शराकतदारी से बाइख्तियार बनाने की एक पहल के तहत मरकजी मुआवनत वाली इस स्कीम को नवंबर 2017 में मंजूरी दी थी, जहां कौमी और रियासती सतहों के ढांचे खवातीन से जुड़े मामलात पर सरकार को तकनीकी मुआवनत फराहम करते हैं। वहीं जिला और ब्लॉक सतह के मराकज
PMMSKS की एआनत करते हुए 640 अजला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल को भी मजबूत कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत खवातीन के लिए मुख्तलिफ शोबों की स्कीमों और प्रोग्रामों को मरकूज करने की सहूलत है। बेशतर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में स्कीम की अमल आवरी में मरकजी और रियासती सरकारों की तरफ से फंडिंग का तनाजुब 60 और 40% है। अलबत्ता शुमाल मशरिक और कुछ मखसूस जुमरे की कुछ रियासतों में फंडिंग का ये तनासुब 90-10 है। राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नारी शक्ति को बाख्तियार बनाना उनकी सरकार की अव्वलीन तरजीह है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस माह की 21 तारीख से शुरू होने वाले अमरीकी दौरे से कबल वाशिंगटन डीसी में भारत और अमरीका के दरमियान भारत अमरीकी कलीदी तिजारती मुज़ाकरात की पहली मीटिंग मुनक़िद हुई। हुकाम ने बताया कि भारत अमरीकी कलीदी तिजारती मुज़ाकरात में इन तौर तरीकों पर तवज्जो दी गई जिसमें दोनों हुकूमतें सेमी कंडक्टर्स, खला, टेलीकॉम, क्वांटम, मसनूई जहानत, दिफा, बायोटेक जैसे अहम शोबों में टेक्नोलॉजियों की तरक्की और तिजारत में आसानी पैदा हो सकती है। भारत और अमरीका ने वर्कशॉप्स और दीगर सरगर्मियों के जरिए बरामदाती कंट्रोल निजाम के बारे में सनत, तालीम और दीगर शराकतदारों में बेदारी बढ़ाने का फैसला किया है। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने भारतीय वक्त की क़यादत की, जबकि अमरीकी वक्त की क़यादत मुश्तरका तौर पर अमरीकी कॉमर्स के महकमे में सनत और सिक्योरिटी के लिए अंडर सेक्रेटरी एलान एस्टीवेज ने और अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में सियासी उमूर की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नुलान ने की। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से तवील अरसे तक मुंसलिक रहीं आजमूदा कार एंकर गीतांजलि अय्यर का कल नई दिल्ली में 76 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने गीतांजलि अय्यर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब ठाकुर ने कहा कि वो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की पहली और बेहतरीन इंग्लिश न्यूज एंकर्स में से एक थीं। उन्होंने कहा कि एक मौजिद और रहबर गीतांजलि अय्यर ने अपनी हर न्यूज रिपोर्ट में मोतवरियत, पेशावराना महारत और एक गैर मामूली अंदाज को पेश किया और सहाफत और नशरियात के इदारों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वजीर मौसूफ ने उनके कुनबे और उनके चाहने वालों से ताजियत का इजहार किया है। बहिर अरब से उठने वाला पहला तूफान बिपरजॉय शदीद समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि यह अगले 3 रोज तक मजीद शिद्दत इख्तियार करके शिमाल की जानिब पेशकदमी करेगा। आज मशरकी वस्ती बहिर अरब में 155 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधियों के झक्कड़ चलने का इम्कान है। खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज 100वें मिशन ओलंपिक सेल एमओसी की मीटिंग के दौरान आइंदा एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारियों का जायजा लेंगे। ये जायजा मीटिंग 2 रोजा एमओसी मीटिंग के हिस्से के तौर पर मुनक़िद होगी जो आज और कल दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में होने वाली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबीर अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और मिलाप की एक खबर के मुताबिक काबीना की मीटिंग में मोदी हुकूमत का बड़ा ऐलान, धान की एमएसपी यानी कम से कम इमदादी कीमत में 143 रुपए और मूंग की कीमत में 803 रुपए फी क्विंटल का इजाफा। रोजनामा प्रताप समेत कई अखबारों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सूरीनाम के दौरे के मौके पर दिए गए उनके इस बयान को नुमाया किया है कि भारत इस दहाई के आखिर तक तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की जानिब गामजन। दिल्ली से आजमीन हज की रवानगी का सिलसिला मुकम्मल। श्रीनगर से 630 आजमीन पर मुश्तमिल पहला काफिला हज बैतुल्लाह पर रवाना। इस खबर को रोजनामा प्रताप समेत मिलाप और दीगर कई अखबारों ने नुमाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस उड़ीसा ट्रेन हादसे के ताल्लुक से रकम तराज है कि ट्रेन हादसे की जांच में सीबीआई की टीम मसरूफ अमल, ड्यूटी पर मौजूद रेलवे मुलाजमीन के फोन जब्त किए गए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बहाली पैकेज को मंजूरी दे दी है। मरकज ने हुडा सिटी सेंटर और हरियाणा में गुरुग्राम के साइबर सिटी के दरमियान नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत इस दहाई के आखिर तक तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा।
भारत में आइंदा 5 बरस में 220 से ज्यादा हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स और वाटर ड्रोम्स होंगे। भारत और अमेरिका ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वाशिंगटन दौरे से पहले स्ट्रेटेजिक कारोबारी बातचीत की है। बहरे अरब में तूफान बेपराजॉय शिद्दत इख्तियार करके शदीद तूफान में बदल गया है और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में आइंदा एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।